राम राम सारे ने मैं तेरा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर भी एक बार फिर से तेरा हार्दिक स्वागत करूं हूं। आज एचएसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन के है देखो, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन अनुसार आवेदन। ठीक है, नोटिफिकेशन में यह बात है कि सारे जितने भी सीटी पास जो भी क्वालिफाई कर रखे हैं उन्हें उनका क्वालिफिकेशन के अनुसार क्या होगा भाई, आगे एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन एक ही पद का चयन होगा। इस बारे में आज आप बात करेंगे। पोर्टल डेट की, पोर्टल कब खुलेगा? घने बार मैसेज कराया सर जी पोर्टल कब खुलेगा जी, जो पहला खुला वो उसके कोई साइट भी जी बताओ, कोई की मैं कराया। तो पोर्टल की डेट के बारे में आज आप इसमें देखेंगे कि ठीक है। फार्म कैसे भरना होगा, यानी कि फार्म भरना है उसमें के बदलाव किया गया है कि कुछ के हिसाब तक के आगे नया नया स्टेप लिए गए हैं, उस चीज के बारे में आप बात करेंगे। कितने गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे, यानी कि कौन सी कैटेगरी के हिसाब से 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, कितने उम्मीदवार बुलाए जाएंगे, उस बारे में नोटिफिकेशन में सारी की सारी जानकारी आई है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या है, 420 कैटेगरी बताई गई है टोटल। उसमें लगभग लगभग 32,000 पदों के लिए पोर्टल शुरू करेगा, यानी करेगा। अब तक होया को नहीं है, करेंगे। कब करेंगे वो भी देखियो। ठीक है, देश में इस तरह का पहला पोर्टल होगा। देश में इस तरह का ये पहला पोर्टल है जो अपने गोपाल सिंह खत्री जी जो बताने लग रहे हैं, उस तरह का पहला पोर्टल होगा देश का। ठीक है, देखो ग्रुप सी के पदों के लिए सीटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। यानी कि जो थारी क्वालिफिकेशन है ना, जिस तरह किसी की +2 है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जितने भी और पद दे रहे होंगे ना, वो सारे टिक करके फॉर्म भर सके हैं। लेकिन क्या होगा, चयन सिर्फ एक ही पद पर होगा। नौकरी सिर्फ एक के पद पर लेनी है। नौकरी भी जिस तरह पहले करे, अगर देख ग्रुप डी का ज्वाइन कर लिया, उसके बाद महीने 2 महीने बाद में जिस तरह हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आ गया, उसमें भी नंबर आ गया, तो डी वाली छोड़कर ग्रुप वो हरियाणा पुलिस की ले ली। उस वजह से तो मतलब हरियाणा पुलिस की जो आनी थी वो आगा डी की बाद में भर्ती करेंगे, पहले ग्रुप सी का जो मेंस का पेपर है वो ले लेंगे। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि चयन एक ही पद पर होगा। ठीक है, और तुम अपने हिसाब तक ये है भाई, क्वालिफिकेशन के अनुसार सारे के सारे पद है उन पर आवेदन कर सको, मतलब जो थारी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो। ठीक है, सबसे पहली बात ये देखो भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन अगर अगले सप्ताह 420 कैटेगरी के ऊपर लगभग 32,000 पदों के लिए आवेदन के लिए पोर्टल जारी करेगा। अगले हफ्ता यानी कि मान के चलो 5-7 दिन का टाइम है, दौरा इतने में क्या होगा भाई, पोर्टल खोल दिया जाएगा। और आंधे टूट पड़ियो, जल्दी जल्दी अपने फॉर्म अप्लाई कर दियो। बाद में इनका कोई बेरा नहीं भी, साइट बिजी हो जाए कि हो जाए, बाद में रहेगी तक किसी ने कोई बढ़ावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोर्टल के चलने का इंतजार कर रहे हैं सीटी के उम्मीदवार। आयोग ने पोर्टल के आंतरिक तौर पर कर लिया है, ये सारा सिस्टम इसमें दे रखा है। वीरवार दैनिक सवेरा में ये बात बता दी गई है, यानी कि जो गोपाल सिंह खत्री जी ने जो बयान दिया है वो सारा का सारा दैनिक सवेरा के अंदर दे रखा है। देखो स्टेप वो जो चेंजिंग करनी है वो के चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले के है भी अपना जो वन टाइम रजिस्टर नंबर भरेगा ना, भरते ही पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। यानी कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करते ही उसमें क्या है भाई, उम्मीदवार का पूरा डाटा उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जब वो फॉर्म अप्लाई हुए थे सीटी वाले, उसमें अगर किसी ने +2 कर रखी थी, उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली है, तो वो उसमें भर सके है, दोबारा फॉर्म भर सके है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अगर +2 के बाद में किसी ने बाद में ग्रेजुएशन करी है, तो वो क्या कर सके है, वो अपनी ग्रेजुएशन वाला जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवा सके है। पहला स्टेप तो रहेगा यो इसका। ठीक है, दूसरा में क्या है भाई, जैसे ही उम्मीदवार अपनी योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा तो उम्मीदवार के सामने पदों की सूची आ जाएगी। भाई अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह किसी ने ऐड करवानी हो या किसी की ऐड हुई हो, तो वो अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेगा। उसके बाद जब उम्मीदवार अपनी योग्यता भरेगा ना, उम्मीदवार का अगर लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से पद की जो जो वो पद अप्लाई कर सके हैं, जितने पद वो भर सके, उसमें हमें जितने भी 2, 4, 5 जितने पद भरने चाहो ना भर सको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेपर होने के बाद हमें सिर्फ एक ही पद मिलेगा, चयन एक ही पद पर होगा। यह बात आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है,
उसके बाद में सीट के हिसाब से भी मतलब कौन सी कैटेगरी में कितने परसेंट के नंबर मिलेगा के होगा वो होता है। देखो अगर 30 तक कम है तो 5 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। गने वाला तो मैं सर जी कितने 5 गुना बुलाओगे 4 गुना बुलाओगे। देखो भाई आज क्या सवेरे न्यूज आ रही थी सारा देखो इसमें 30 तक कम वाले ने 5 गुना उम्मीदवार बुलाए जाओगे। 30 तक 40 के बीच आ रहा खातर के रख है 150 उम्मीदवार यानी कि 30 तक 40 के बीच में होगा तो ये 5 गुना बुलाए जाओगे। कैटेगरी वाइज अलग है दे रखा है। 40 से ऊपर हो गए उसके 4 गुना बुलाए जाओगे। अब देखो मेन बात क्या है तो जनरल कैटेगरी है ना। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो मान के चलो कि 40 पद हैं। 40 पद है तो उस पर कितने बुलाए जाओगे 4 एक गुना बुलाए जाओगे यानी कि 160 ही बुलाए जाओगे। ठीक है ना। उसके बाद की है एससी कैटेगरी की अगर संख्या पद की कितनी है। एससी कैटेगरी की अगर 30 पद की संख्या है तो उसका 5 गुना बुलाया जाओगा यानी कि टोटल उम्मीदवार 150 ही बुलाए जाओगे। ठीक है यह बात इसमें लिख रखी है साफ साफ। उसके बाद की है कि बीसी कैटेगरी की संख्या अगर पता की बीसी कैटेगरी की संख्या कितनी है 10 है और उसमें की है भाई उसमें भी कितने हैं 5 गुना बुलाए जाओगे यानी कि मान के चलो कि जनरल वाला ने कितने बुलाओगे 4 गुना बुलाओगे और एससी और बीसी वाला ने 10 मतलब 5 गुना बुलाए जाओगे और जनरल ने के बुलाए जाओगे पद के अनुसार 4 गुना ही उम्मीदवार बुलाए जाओगे। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या हो गया भाई मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा क्या होगी ग्रुप के अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा यानी कि जो मतलब फर्जी वाला सिस्टम रोकने का जो करना लग रहे हैं वो सिस्टम होगा। इसमें भी परीक्षा अनुसार ग्रुप होगा उसमें की है भी बाद में की है प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज की डॉक्यूमेंट की जांच करी जाएगी। ठीक है। वो पहले वाला सिस्टम कौन चलता भाई कोई किसी का कम नंबर है तो भी जांच करे डॉक्यूमेंट डीबी करवाना और करवाना। ठीक है। उसके बाद दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवार को पदों पर विभाग की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों और विभागों का प्रेफरेंस भर सकते हैं। दस्तावेज जिस तरह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया ना नंबर के हिसाब से उसके बाद उम्मीदवारों का पोर्टल पर विभाग है ना वो प्रेफरेंस करेगा। ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा देखो भोपाल सिंह बद्री ने बताया कि अपना प्रेफरेंस अंकों में देना पड़ेगा 1 2 3 के हिसाब से और शब्दों में अलग है प्रेफरेंस इसका देना पड़ेगा और विभाग की प्रेफरेंस अंकों में भरनी होगी। ठीक है जो सारा है मतलब जब परीक्षा ग्रुप के अनुसार होने के बाद का ये सारा सिस्टम रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा छठा स्टेप मैंने रखा है अभी अध्यक्ष भोपाल सिंह कदरी ने बताया कि अंतिम स्टेज उम्मीदवारों को परीक्षा में प्राप्त अंक सामाजिक आर्थिक अंक के आधार पर मेरिट के अनुसार प्रेफरेंस दी जाएगी। पेपर होने के बाद में की है मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के बाद में की है भी थारा चयन किया जाएगा। उम्मीदवार भले ही एक से ज्यादा पदों के लिए चयनित होने पर पात्र हो लेकिन उसका केवल एक ही पद के ऊपर चयन होगा। अब भी क्वालिफिकेशन देखकर और तार नंबर देखकर अगर नो लगेगा कि तुमने ज्यादा पद भरा के हैं और पद पर भी चयन हो सके है लेकिन एक ही पद की तुमने नौकरी दी जाओगी। ठीक है। यो था भाई आज का एक नया नोटिफिकेशन। इसमें सब कुछ बोल रखा है भोपाल सिंह कदरी ने। अब खींच दो तैयारी मीटर खींच दो तैयारी करने लाइक जाओ। पेपर बहुत जल्द होगा अगले हफ्ते पोर्टल खुल जाएगा थारा। तब तक राम राम जय हरियाणा जय हरियाणवी।